Good morning, student. All of you, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग बाय धनजी सर। आपका अपने चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज नंबर 1 दो फार्मूला बचा था, दोनों फार्मूला को हम प्रूफ कर दिए थे। तो आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज 2 और 3 जानेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है अध्याय 2 और इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछेगा और ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी क्लास नंबर 4 है और कह सकते हैं ये हम लोग का चौथा दिन है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका प्रॉपर्टीज 2 है, देख लीजिए, ये आपका प्रॉपर्टीज 2 है और साइड में ये आपका प्रॉपर्टीज 3 भी लिखे हैं, ठीक ना। तो इधर ध्यान देंगे, पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 2 इसमें आपको 6 फार्मूला है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आपको 6 फार्मूला है और प्रॉपर्टीज नंबर 3 में आपको 6 फार्मूला है, ठीक ना। तो अब हम समझेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ प्रॉपर्टीज नंबर ये 2 है। ये फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन और ब्रैकेट में दिया है साइन इनवर्स x बराबर x, ये आपको लिखा गया है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये साइन है और जो एंगल है, एंगल के जो जगह पर था वह है साइन इनवर्स x। एंगल साइन और साइन में जो एंगल के जगह पर है वह साइन इनवर्स x हो गया, तो बराबर का लिखा गया है x। तो हम बता दें आप लोगों को, यहाँ भी साइन है और यहाँ साइन इनवर्स x है, यहाँ साइन है और यहाँ साइन इनवर्स x है, ठीक ना। तो एक बात है, यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन इनवर्स x है। तो हम बता दें, अगर कहा जाएगा ये साइन है, ये भी साइन है, लेकिन यहाँ पर है साइन इनवर्स x, तो बाबू बता दे, एक आपका साइन है और एक आपका साइन इनवर्स x है। अगर इस तरह रहता है, आप ये जानते हैं जो निष्पत्ति होता है ये आपको 6 होता है। ये 10th क्लास में आप लोगों को सर बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो है ये भी साइन है और ये भी साइन है, दोनों साइन है, लेकिन एक इनवर्स है, एक बिना इनवर्स का है। तो जो इनवर्स में है वो ब्रैकेट में है, ये साइन इनवर्स x है, और जो बिना इनवर्स का है वो बाहर है ब्रैकेट से, ये साइन है। तो बता दें, अगर दोनों का कास्ट एक ही है, यानी कहा जाएगा जाति, दोनों का जात एक ही है लेकिन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन इनवर्स x हो गया है। तो बता दें, अगर इस तरह रहता है, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स x है, तो जो यहाँ पर रहेगा ब्रैकेट में, जो एंगल के जगह पर, यानी जो यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर लिखा जाता है। जो यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर लिखा गया है, ठीक ना। ये फॉर्मूला थोड़ा आपको याद करने का बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आप समझ गए, यहां भी साइन, यहां भी साइन है, लेकिन एक इनवर्स है और एक बिना इनवर्स का है। अगर इस तरह का अगर आपको फॉर्मूला दिखाई देता है तो यहां पर जो रहेगा वही यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। तो अब दूसरा थोड़ा फॉर्मूला समझेंगे।
यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, देख लीजिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन एक इन्वर्स है, एक बिना इन्वर्स का है। तो बता दे दोनों तो एक ही है। अब हम बोले हैं ऊपर वाले में, ये फर्स्ट फॉर्मूला बोले हैं, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है, अगर इस तरह का आपका फॉर्मूला रहता है, तो जो यहाँ पर आएगा वही लिखेंगे, बात वहीं भी है। यहाँ पर साइन है तब यहाँ पर कॉस हो गया, और यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स है। तो देख लीजिए यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन यहाँ इन्वर्स है। अगर इस तरह का अगर आपको फॉर्मूला दिखाई देगा तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे। एक इन्वर्स होना चाहिए, एक बिना इन्वर्स का, ठीक ना। एक इन्वर्स में है ना और एक बिना इन्वर्स का है। हम बता दें पूर्ण रूप से, एक इन्वर्स में है और एक आपका बिना इन्वर्स में है, तो हमको इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में जो एप्पल के जगह पर रहेगा वही लिखेंगे, यानी ये भी कॉस यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पर लिखा गया है। देख लीजिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, एक इन्वर्स है, एक बिना इन्वर्स है, तो जो यहाँ है वही है यहाँ लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, लेकिन एक इन्वर्स है, एक बिना इन्वर्स का है, तो जो यहाँ पर है वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं। जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ सेक है, ये सेक इन्वर्स एक्स है, तो कहने का मतलब तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉसेक इन्वर्स एक्स है, एक इन्वर्स है, एक बिना इन्वर्स का है, तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे, ठीक ना। और इसको हम प्रूफ भी करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर जान सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं। मान लीजिए दे दिया tan और tan इनवर्स दे दिया 4x, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, ये tan है और ये tan इनवर्स x है, तो देख लीजिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। ये जो tan है ये बिना इनवर्स का है और ये जो tan है इनवर्स का है। अगर इस तरह का क्वेश्चन, अगर इस तरह का आपका फॉर्मूला दिखाई देता है तो हम बोले हैं यहाँ पर जो रहेगा यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, बस सिंपल है। यहाँ पर जो रहेगा वही पर चीज लिखेंगे, ठीक ना। ये फॉर्मूला का मेथड है, ठीक ना। तो आप ये समझ गए हैं। और ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 2 है, ठीक ना। और कुछ लोग बोलेंगे सर ये ब्रैकेट में तो दिया है साइन इनवर्स एक्स, अगर पहले दे दे तो ब्रैकेट से, तो बाबू वही प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। देख लीजिए साइन इनवर्स जो है इसमें ब्रैकेट में था, लेकिन अब ये ब्रैकेट में आपका नहीं है। साइन इनवर्स जो है यहां पर ब्रैकेट में है, यानी कोष्ट में है। यहां पर ये कोष्ट में नहीं है क्योंकि ये कोष्ट के बाहर है, अब ब्रैकेट में आपको हो गया साइन एक्स, तो बात तो वही है। अगर एक इनवर्स रहे और एक इनवर्स नहीं रहे, लेकिन कास्ट एक ही होना चाहिए। अगर साइन है तो साइन होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन है, लेकिन एक इनवर्स है, एक इनवर्स है, तो बात वही मेथड चलेगा। तो यहाँ साइन, यहाँ भी साइन है, एक इनवर्स है तो एक इनवर्स होना चाहिए और एक बिना इनवर्स होना चाहिए। तो जो यहाँ पर रहेगा वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, इसमें भी वही है। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, एक इनवर्स है, एक बिना इनवर्स का है, तो जो ब्रैकेट में जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का है, तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। देख लीजिए एक ये कॉट इनवर्स x है, ये कॉट x है, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का है, तो जो यहाँ पर रहेगा वही चीज यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ भी वैसा ही है। देख लीजिए यहाँ तो ये सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स, ये सेक एक्स है, तो एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का है, तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे, ठीक ना। ये कॉसेक इनवर्स है, ये कॉसेक एक्स है, तो जो यहाँ पर रहेगा वही लिखेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल समझ लीजिए, इसमें भी एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे इसमें समझे ना, तो इसमें भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया साइन इनवर्स साइन 6y, ठीक है बाबू।
आप ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स ये आपका है साइन 6y। तो आप ध्यान दीजिए, यहां भी साइन है तो यहां भी साइन है, लेकिन एक ये इनवर्स है और एक बिना इनवर्स है। तो हम बताए हैं एक इनवर्स में रहेगा और एक बिना इनवर्स का रहेगा। तो यहां पर जो रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, यहां पर जो रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। यानी कह सकते हैं ब्रैकेट में जो एंगल के जगह पर रहेगा, ब्रैकेट में जो एंगल के जगह पर रहेगा वही चीज यहां लिखेंगे। एक और जान लेते हैं, ठीक ना, देख लीजिए। तो मान लीजिए ये दे दिए कॉस इनवर्स कॉस 8x दे दिए। तो बाबू ध्यान दीजिए, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, लेकिन एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स का है, तो इस तरह का रहना चाहिए। तो बता दें ब्रैकेट में जो एंगल के जगह पर रहेगा वही लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे 8x, क्योंकि यहां भी एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का है। तो जो यहां पर रहेगा यानी जो एंगल में रहे, ब्रैकेट में एंगल के जगह पर जो रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना, वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये जो अभी समझाए हैं, आप लोगों को हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या फेसबुक कीजिए या ईमेल के जरिए कीजिए। तो एक बार थोड़ा सा एक बार और समझाएंगे और ध्यान दीजिएगा। और हमको लगता है आपको अभी आपको 80% समझ में आ गया है, लेकिन अब जो समझाएंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, देख लीजिए, यहां साइन है ये साइन इनवर्स x है। तो ये जो साइन है बिना इनवर्स का है और ये जो साइन है ये इनवर्स में है। तो ब्रैकेट में जो एंगल के जगह पर रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह ये पूरा लिखा गया है। जैसे ये कॉस है ये कॉस इनवर्स x है, तो एंगल में जो x के जगह पर रहेगा एंगल ब्रैकेट में एंगल के जगह पर जो रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। एंगल के जगह पर जो रहेगा वही चीज यहां पर लिखेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह ये पूरा आपको समझा दिया गया है, ठीक ना। अगर आप लोग कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को अगले क्लास में आप लोग को ये जितना भी फॉर्मूला है ये आपको प्रूफ किया जाएगा। और जितना भी ये जैसे सेकेंड प्रॉपर्टीज में आपको 6 फार्मूला है और थर्ड प्रॉपर्टीज में आपको 6 फार्मूला है, ये माने 6 आपको 12 फार्मूला हो गया। ये 12 फार्मूला को हम आपको प्रूफ करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टीज का फर्स्ट फार्मूला अगर आपको प्रूफ हम कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है और ये गारंटी है आपको समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। जब ये समझ जाते हैं तो ये जो 11 जो फार्मूला बचेगा ये आप पानी की तरह एकदम प्रूफ कर लीजिएगा, एकदम पानी की तरह, ठीक ना। तो अब आप लोग से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।